हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे थे वेक्टर्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 6 और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। देखें, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन बेसिकली हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड की थी। पहली सिंपल मल्टीप्लिकेशन थी, हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट हमें मिलता था वेक्टर। अगर हम किसी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा स्केलर। तो इसको हमने बोला था स्केलर प्रोडक्ट। इसको डिफाइन किया था, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, एग्जांपल्स देखी थी प्रीवियस क्लास में। और फिर हमने ये देखा था कि किसी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और रिजल्टेंट भी आपके पास वेक्टर आ जाए। तो ये 3 कंडीशन थी। आज हमने वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करके वेक्टर रिजल्टेंट निकालना है। इसी को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, या इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, या फिर इसका क्या नाम है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक हो गया। तो डिफाइन इसको कैसे करना है, जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे रिजल्टेंट भी आपके पास वेक्टर आ जाए, इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। लेट से आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए है क्रॉस वेक्टर बी। यहाँ पे जो साइन मल्टीप्लिकेशन है इसको हम क्रॉस पढ़ते हैं, मल्टीप्लाई का साइन नहीं पढ़ते इसको। तो इसके रिजल्टेंट में हमें सी वेक्टर मिलता है। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, रिजल्टेंट भी आपके पास एक वेक्टर मिल गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये जो दो वेक्टर्स हैं ए और बी, इनके रिजल्टेंट में आपको सी मिला। इसके बारे में हमने दो चीज़ें और यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है, फिर हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। पहली ये कि इसका हम मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट का है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, यानी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। नंबर 2 हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन तो होगी ना, सी की डायरेक्शन होगी क्योंकि वो भी एक वेक्टर है। सो पहली चीज़ हम मैग्नीट्यूड, लेट से आपके पास यही दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए आपके पास यूं करके है और एक और वेक्टर है बी, इनको हमने जोड़ दिया टेल टू टेल। वेक्टर ए था, वेक्टर बी, इनको टेल से टेल जोड़ दिया ओरिजिन पे, और इनके दरमियान में एंगल बन गया थीटा। सो एंगल थीटा, जब हमने टेल टू टेल जोड़ दिया एंगल थीटा बन गया वेक्टर ए, यहाँ पे वेक्टर बी। सो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा ना सी का, इनसे इनके मल्टीप्लिकेशन से, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट से जो सी आएगा हमें, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड टू बी का मैग्नीट्यूड टू साइन ऑफ थीटा, राइट। और जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे, सी इज इक्वल टू डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की इक्वेशन की, तो ये हो जाएगा ए बी साइन ऑफ थीटा टू एन यूनिट वेक्टर। यहाँ पे ए बी साइन थीटा दे रहा है मैग्नीट्यूड टू डायरेक्शन। ठीक है, तो सी जो वेक्टर है, सी वेक्टर है ना, तो इसका ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा पोर्शन, सेकंड पोर्शन इसका आ जाएगा जो इसकी डायरेक्शन बताएगा। सो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक रूल भी है जिसको हम बोलेंगे राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है कि जिस प्लेन के ऊपर ए और बी एग्जिस्ट कर रहे हो, देखो दो वेक्टर हैं वो एक प्लेन के ऊपर होंगे ना, 2 डायमेंशनल स्पेस में होंगे ना कि 3D में होंगे। सो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा इनका रिजल्टेंट। अगर ए जो है वो इस वाइट बोर्ड के ऊपर मौजूद है, सरफेस पे मौजूद है, बी भी इसी सरफेस पे मौजूद है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा ए क्रॉस बी, वो या आउट ऑफ द बोर्ड होगा इस तरह से, या एन टू द बोर्ड होगा। तो इन दो की प्लेन के या इन दो के म्यूचुअली वो परपेंडिकुलर होगा। सो इसको हम राइट हैंड से कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, तो यहाँ पे हमने ए क्रॉस बी लिखा, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का क्या मतलब है कि ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट जो सी होगा इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे। पहले आपने ए लिखा फिर बी, तो सो ए के ऊपर आप अपना हाथ बिल्कुल ऐसे सीधा रख लो ए के ऊपर, और फिर अपनी फिंगर्स को कर्ल करो बी की तरफ, थंब को एरेक्ट करो, सीधा रखो अंगूठा, तो अंगूठा आपके रिजल्टेंट की डायरेक्शन बताएगा यहाँ पे। ठीक है, तो रिजल्टेंट यहाँ से अपवर्ड होगा, आउट ऑफ द प्लेन होगा। सो दूसरी केस में अगर हम बी क्रॉस ए करते हैं, बी क्रॉस ए, तो डायरेक्शन जो होगी वो जो है वो उल्ट हो जाएगी, दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा बी क्रॉस ए का रिजल्टेंट। सो ये कैसे हम फाइंड आउट करें, अब बी पे आप अपनी फिंगर्स रखो और ए की तरफ कर्ल करो, देखो थंब किस तरफ है, एन टू द सरफेस, तो सरफेस में नीचे की तरफ है। सो ऊपर की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया तो नीचे वाली डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेंगे, सो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। सो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करा, रिजल्टेंट आपके पास वेक्टर आ गया, मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट करना था। मैग्नीट्यूड के लिए हम ये इक्वेशन यूज़ करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। सो इसकी जनरल इक्वेशन जो हम लिखेंगे वो होगा रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ देयर प्रोडक्ट, तो जो वेक्टर्स हैं उनके प्रोडक्ट्स का
जो प्रोडक्ट हम निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड इनटू इट्स डायरेक्शन। तो n यूनिट वेक्टर यहाँ पे डायरेक्शन हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया। जबकि जो हमारे पास था ना स्केलर प्रोडक्ट, उसमें जो c आया था हमारे पास वो ए बी काज ऑफ थीटा की इक्वल था। यहाँ पे हम n यूनिट वेक्टर नहीं लिखेंगे। उसकी रीज़न ये है कि जो स्केलर है ना इसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। सो दो चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होगी, तीन, कि स्केलर क्रॉस प्रोडक्ट है क्या या वेक्टर प्रोडक्ट है क्या, उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं और डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास था सी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा इनटू n यूनिट वेक्टर। तो ये हमने एक जनरल इक्वेशन लिखी थी कि सी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेट से आपके पास दो वेक्टर्स हैं, यही दो वेक्टर ए एंड बी। वेक्टर ए जो है उसका मैग्नीट्यूड आपके पास टू यूनिट्स है, बी का मैग्नीट्यूड है, इसका भी हम ले लेते हैं 2 या 3 यूनिट्स ले लेते हैं, और इनके दरमियान में एंगल हम ले लेते हैं लेट से 30 डिग्री ले लेते हैं। सो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ए क्रॉस बी करेंगे तो सी आ जाएगा ना हमारे पास। तो सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी विच इज़ इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा एंड टू n यूनिट वेक्टर विच इज़ इक्वल टू ए की जगह आप रख लो उसका मैग्नीट्यूड 2, बी का मैग्नीट्यूड 3 एंड टू साइन ऑफ 30 डिग्री है ना, एंगल 30 है, साइन 30 होता है 1/2। तो यहाँ पे एंड टू n यूनिट वेक्टर, तो n यूनिट वेक्टर यहाँ पे साथ रहेगा क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी 2 से कैंसिल, ये हो जाएगा 3 एंड टू n यूनिट वेक्टर। सो सी जो हमारे पास आया ना रिजल्टेंट, उसका एक मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा उसकी डायरेक्शन होगी जो हमें एक यूनिट वेक्टर बताएगा। सो आगे चलकर हम देखेंगे यूनिट वेक्टर्स के स्पेशल केसेस भी देखेंगे, एक्स वाई जी की डायरेक्शन में आई जे के, और उनके प्रोडक्ट भी देखेंगे कि हम उसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो नाउ अभी हमने पढ़नी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। देखें क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना वो नॉन कम्यूटेटिव होता है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, नॉन कम्यूटेटिव। कैसे नॉन कम्यूटेटिव है, फॉर एग्जांपल आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर आपके पास ए है, एक वेक्टर आपके पास है बी, वेक्टर ए, इनके दरमियान में एंगल थीटा। तो आप अगर ए क्रॉस बी फाइंड आउट करोगे, ए क्रॉस बी इक्वल हो जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, सिंपली हम लिख लेते हैं सी यूनिट वेक्टर। सो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, ए पे हाथ रखो सीधी करके उंगलियां और इसको बी की तरफ कर्ल करो तो आपका थंब अपवर्ड है। सो ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, यहाँ से ऊपर को होगा। सो यहाँ पे सी आ जाएगा आपके पास रिजल्टेंट। यही दो वेक्टर हैं ए और बी, यहाँ पे वेक्टर बी वेक्टर ए, इनके दरम्यान में एंगल थीटा। अगर आप बी क्रॉस ए करोगे तो बी पे अपनी फिंगर्स रखो और ए की तरफ कर्ल करो। देखो ए क्रॉस बी करोगे तो ए से बी की तरफ फिंगर्स लेके जाओगे, बी क्रॉस ए करोगे तो बी से ए की तरफ लेके आओगे, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ आपने फिंगर्स को लेके जाना है, अंगूठा आपने इरेक्ट रखना है। सो इरेक्ट यहाँ पे जो आपका थंब है वो रिप्रेजेंट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन को, एन टू द पेज। तो एन टू द पेज मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, ये हो जाएगा सी, ना कि सी बल्कि माइनस सी हो जाएगा, नेगेटिव सी, क्योंकि अपवर्ड आपने पॉजिटिव सी लिया तो डाउनवर्ड नेगेटिव सी हो गया। सो ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए के इक्वल, बट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, सॉरी ये वेक्टर्स हैं तो वेक्टर्स के सिंबल भी डाल दें ऊपर। सो ए क्रॉस बी क्रॉस ए की इक्वल नहीं है बल्कि उसके नेगेटिव की इक्वल है। मैग्नीट्यूड में ये इक्वल है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन इज नॉट इक्वल टू डायरेक्शन। ठीक है, तो वेक्टर जो है उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दो चीज़ों से होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है तो वो कम्यूटेटिव नहीं हुआ। जबकि स्केलर प्रोडक्ट में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है, डायरेक्शन तो थी ही नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड से हम डिफाइन कर रहे थे यूनिट से, जो कि सेम रहते थे ए डॉट बी और बी डॉट ए के। सो उस केस में वो कम्यूटेटिव था स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा जी, स्पेशल केसेस हैं प्रॉपर्टीज़ में। पहला केस क्या है कि अगर थीटा आपके पास हो लेट से आपके पास थीटा है 0 डिग्री, देन ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, देन ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू ए बी साइन ऑफ 0 डिग्री। सो यहाँ पे साइन 0 आपके पास किसके इक्वल होता है, ए बी इंटू साइन 0 0 के इक्वल होता है। सो विच इज़ इक्वल टू 0, थीटा अगर 0 होगा ए क्रॉस बी 0 आ जाएगा। दूसरा केस क्या है
कि थीटा आपके पास हो 180 डिग्री, 180 डिग्री, देन ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू ए बी साइन ऑफ 180 डिग्री। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, या फिर आपके पास कैलकुलेटर होता है तो ए बी इंटू साइन 180 डिग्री होता है 0 के इक्वल। सो यहाँ इस केस में भी हो जाएगा, सो नॉट ए बी 0 हो जाएगा। सो क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कब 0 होगा, जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे। पहला केस देखें, वेक्टर पैरेलल हैं तभी थीटा 0 है। दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 के इक्वल होगा, तो इनका रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। और अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं, यहाँ पे एक वेक्टर है, सेकंड वेक्टर है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट एंगल कितने हैं इनके दरम्यान में, ओरिजिन पे आपने इनको टेल टू टेल जोड़ दिया, एंगल बन गया 180 डिग्री। सो ये एंटी पैरेलल है। एंटाई पैरेलल और पैरेलल वेक्टर्स दोनों केसेस में क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाना है। अच्छा जी, तीसरा केस क्या है आपके पास कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 होगा तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन ऑफ 90 डिग्री। सो यहाँ पे बी भी लिखते हैं, तो ए बी इंटू साइन 90 होता है 1 के इक्वल, सो इज इक्वल टू ए बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट इस केस में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। जब थीटा इनके दरम्यान में 90 डिग्री होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अच्छा, इसकी एक छोटी सी इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। लेट्स से आपके पास यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे एक आयरन बार है, ये इस पॉइंट पे फिक्स है, आपने इसमें टार्क प्रोड्यूस करना है। अगर आप इस पर फोर्स ऐसे लगाओगे ना, तो फोर्स और मूवमेंट आर्म के दरम्यान में एंगल 90 डिग्री का होगा, तो ऐसे फोर्स लगाओगे तो मैक्सिमम टार्क प्रोड्यूस होगा। सो टार्क हम देखेंगे उसमें एक आगे एग्जांपल में भी देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे पूरी तरह से कि टार्क एक वेक्टर प्रोडक्ट है। सो इस केस में मैक्सिमम टार्क जनरेट हो गया इसमें। सेकंड केस क्या है कि अगर आप फोर्स क्या करो, फोर्स इसके पैरेलल लगा दो इस तरह से, पैरेलल जहाँ पे मूवमेंट आर्म है उसी के पैरेलल फोर्स लगाई, जितना मर्जी इधर दबाते रहो ये घूमेंगे नहीं। जब घूमेंगे नहीं तो टार्क क्या होगा, 0 हो गया इसमें। इस केस में टार्क होगा मैक्सिमम। सो एंगल जब 0 हो जाएगा टार्क 0 होगा, एंगल 90 डिग्री होगा टार्क मैक्सिमम होगा। अगर इसको एंटी पैरेलल लगा दो, ठीक है, मतलब पैरेलल आपने लगा दिया, एंटाई पैरेलल लगा दो। एंटाई पैरेलल में वेक्टर को ले जा करके आप टेल टू टेल जोड़ो तो एंगल बन जाएगा 180 डिग्री। इस केस में भी कोई टार्क प्रोड्यूस नहीं होगा। सो एंगल 90 डिग्री होना ज़रूरी है मैक्सिमम टार्क प्रोड्यूस करने के लिए। वैसे भी आप स्टेयरिंग को देखो या किसी नट को आपने कसना है, नट को ढीला करना है, तो दोनों केसेस में आप फोर्स परपेंडिकुलर लगाते हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये आपके पास आ गए स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस के बाद आपने क्या चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि डॉट प्रोडक्ट, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। देखें, मैं आपको बार बार रिपीट कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में भी कि ऑर्थोगोनल का मतलब होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर तीन वेक्टर हैं आपके पास तो ये तीन वेक्टर जो होंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री का एंगल होगा तीनों के दरमियान में। यहाँ पे ये एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जी एक्सेस, इन तीनों एक्सेस के अलॉन्ग तीन वेक्टर्स होंगे। तो हर दो वेक्टर्स का एंगल आपस में 90 डिग्री, एक्स और जी के दरमियान में एंगल 90, एक्स वाई के दरमियान में 90, वाई जी के दरमियान में 90, इसलिए इनको बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। और यहाँ पे यूनिट वेक्टर बार बार रिपीट कर चुका हूँ। आई यूनिट वेक्टर यूज़ होता है फॉर एक्स डायरेक्शन, जे यूनिट वेक्टर यूज़ होता है फॉर वाई डायरेक्शन एंड के यूनिट वेक्टर यूज़ होता है जी डायरेक्शन। तो हमने इनका प्रोडक्ट देखना है। देखो जो जो आपके पास है ना, पीछे हमने प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी हैं, तो अभी हम इनका प्रोडक्ट देखते हैं। पहले आप देखो सेल्फ प्रोडक्ट, आई क्रॉस आई विल बी इक्वल टू 0। कैसे 0 होगा, देखो एक आई यूनिट वेक्टर यहाँ पे है, दूसरे आई यूनिट वेक्टर की क्या डायरेक्शन होगी, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, सेम ही होगी ना। जैसे पहला आई तो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा आई भी ऑब्वियसली एक्स की डायरेक्शन में होगा। सो दोनों पैरेलल हैं तो इनके दरमियान में एंगल थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, और साइन 0 1 के इक्वल है। सो आई क्रॉस आई इज इक्वल टू आई साइन ऑफ 0 डिग्री। सो साइन 0 0 के इक्वल हो गया, तो ये सारी टर्म होगी 0। सो आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0। डेट मीन कि सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू 0। इसी तरह से जे क्रॉस जे दो वेक्टर्स हैं, एक अपर डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में, दूसरा भी वाई डायरेक्शन में ही होगा, ऑब्वियसली दोनों की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। सो दोनों के दरमियान में एंगल 0 होगा।
तो साइन ज़ीरो ज़ीरो के इक्वल होता है, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। के क्रॉस के इज इक्वल टू ज़ीरो। ऑब्वियसली एक के जिस डायरेक्शन में होगा दूसरा भी उस डायरेक्शन में पैरेलल होंगे। तीनों केसेस आपको समझ आ गए। दूसरा केस इनका क्या बनता है कि अगर आप इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, यानी आई से आई मल्टीप्लाई किया, अब आई को जे, जे को के, आई को के से मल्टीप्लाई करो, तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? देखो ये आई है आपके पास, ये जे है, आई को जे से मल्टीप्लाई करो, आई इस डायरेक्शन में, जे अपर डायरेक्शन में, थीटा कितना है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपके पास आई जे साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन 90 आपको पता है 1 के इक्वल होता है, ये हो जाएगा आई एंड जे, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू के। अब के इक्वल कैसे होगा? देखो आई और जे, आप देखो ना, आई और जे को आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हो, तो आई पे अपनी फिंगर्स रखो, जे की तरफ कर्ल करो, आपका थंब जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन को शो कर रहा है, यहाँ पे आउट ऑफ द पेज शो कर रहा है, आउट ऑफ द पेज या आउट ऑफ द सरफेस, यहाँ पे के है, ठीक है। सो आई और जे का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? के। इसी तरह से अगर आप ऐसा करते हो कि आई क्रॉस जे आपने किया, जे क्रॉस के करो, जे क्रॉस के किसके इक्वल होगा? आराम से या ऑर्थोगोनल की डायग्राम बना दो, आई क्रॉस जे क्रॉस के करो, कोई मुश्किल नहीं है। जे से के की तरफ, जे उस तरफ है ऊपर, के आउट ऑफ द पेज है, तो जे से के की तरफ मैंने लाया, तो थंब मेरा आई पॉजिटिव आई की तरफ है, तो यहाँ पे ये इक्वल हो जाएगा आई के। जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई। इसी तरह से के क्रॉस आई करो, के क्रॉस आई। देखो अब आपने क्या करना है, यहाँ के अपवर्ड है, ऊपर से मैंने फिंगर्स बिल्कुल ऊपर रखी, थंब सीधा रखा, इसको मैं लेके जा रहा हूँ जे आई की तरफ, के से आई की तरफ, के क्रॉस के ऊपर आई आगे, के से आई, थंब जे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे हो जाएगा। सो यहाँ तक बात क्लियर होगी। तीसरा केस क्या है कि इनके उल्ट आप कर लो, आई क्रॉस जे क्रॉस आई करो, अब जे क्रॉस आई इज इक्वल टू, अब आई क्रॉस जे किसके इक्वल था? के। जे क्रॉस आई माइनस के इक्वल होगा। कैसे? देखो ये आपके पास है जे अपवर्ड जे, यहाँ पे आई, जे से आई की तरफ आ रहे हो आप, जे से आई की तरफ आप आ रहे हो ना, देखो जे पे मैंने अपनी फिंगर्स रखी और आई की तरफ कर्ल की, जे से आई, जे क्रॉस आई, तो थंब सीधा रख लूँगा ना, जे क्रॉस आई, थंब डाउनवर्ड जा रहा है, इनटू द सरफेस जा रहा है, तो इनटू द सरफेस यहाँ पे माइनस के होगा ना, ऊपर सरफेस में के है तो नीचे क्या होगा? माइनस के। सो जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के। इन द सेम वे जे क्रॉस के आई था, जे क्रॉस के क्या था? आई, तो के क्रॉस जे किसके इक्वल हो जाएगा? के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई। कैसे होगा? यहाँ से प्रूव भी करते हैं, राइट हैंड रूल से प्रूव करते हैं। के आपके पास यहाँ पे के ये है और जे ये है, के से आपने जे की तरफ जाना है, के यहाँ ऊपर के, जे यहाँ पे पेज पे सरफेस पे ऊपर की तरफ, आउट ऑफ द सरफेस के था, के से जे की तरफ जाओ, के से जे, तो आपका थंब लेफ्ट साइड पे आ रहा है ना, तो लेफ्ट साइड पे आई का क्या होगा? राइट साइड पे आई पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे या ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे आई नेगेटिव होगा। सो के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई। फिर इसी तरह से के क्रॉस आई था तो आई क्रॉस के कर लो, आई क्रॉस के किसकी इक्वल होगा? आई क्रॉस के इक्वल होगा ये आपके पास आई है, यहाँ पे आई, यहाँ पे के अपवर्ड है, सॉरी मतलब आउट ऑफ द पेज है, तो के से आई की तरफ, सॉरी आई से के की तरफ मैंने अपने फिंगर्स को कर्ल किया, आई से के, तो थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डाउनवर्ड, यहाँ पे इस तरफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो थंब इस तरफ था, इस तरफ क्या होगा? माइनस जे, ऊपर प्लस जे, नीचे माइनस जे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस जे के इक्वल हो जाएगा। सो आपको बात समझ आएगी। सेल्फ प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है यूनिट वेक्टर्स का? सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? जीरो के, क्योंकि एंगल दो सेम वेक्टर्स के दरम्यान में एंगल जीरो होता है, साइन जीरो जीरो के इक्वल, तो तीनों जीरो। तो आई क्रॉस जे, आई और जे के परपेंडिकुलर कौन सा है? आई और जे के परपेंडिकुलर, तीनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, दो को ले लो, तीसरा उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। आई से जे, सॉरी आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे माइनस आई, जे सॉरी आई क्रॉस के माइनस जे। यहाँ तक बात समझ आएगी। इसका एक शॉर्टकट मेथड है, मैं आपको बताता हूँ यहीं पे, फिर इसको हम इनसे कंपेयर भी करते हैं। देखो आप तीनों वेक्टर्स लिख दो यहाँ पे, यूनिट वेक्टर आई
जे एंड के, तीनों यूनिट वेक्टर्स लिख दिए। अब आप अगर आप ऐसा करोगे तीनों यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हुए, शॉर्टकट मेथड है, वैसे पीछे हमने लॉजिकली देख लिया सबका कॉन्सेप्ट। अगर आप इनको क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करोगे तो हर आने वाला वेक्टर पॉजिटिव हो गया। देखो क्लॉकवाइज चलते हैं, आई क्रॉस जे, देखो सेल्फ प्रोडक्ट ज़ीरो होगा, ये बात तो अंडरस्टैंड होगी, इसको अलग कर दो। आई क्रॉस जे प्लस के, आई क्रॉस जे प्लस के आया था, जे क्रॉस के प्लस आई, जे क्रॉस के प्लस आई, के क्रॉस आई प्लस जे, के क्रॉस आई प्लस जे। अब एंटाई क्लॉकवाइज चलो, आई क्रॉस के माइनस जे, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे, एंटाई क्लॉकवाइज चला ना मैं, आई से जे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, के क्रॉस जे माइनस आई, मतलब के क्रॉस जे आगे आई आ रहा है माइनस आई होगा, जे क्रॉस आई माइनस के, जे क्रॉस आई माइनस के। बात समझ आएगी यहाँ तक? कॉन्सेप्ट भी अंडरस्टैंड कर लो और साथ में शॉर्टकट भी रख लो अपने पास। देखो जब आपको एमसीक्यू आएगा या कहीं पे शॉर्ट क्वेश्चन या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है एग्जाम के अंदर, टाइम कम होता है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने से बेहतर है आप इनको अंडरस्टैंड करो और ये शॉर्टकट आप अपने माइंड में रखो और कहीं रफ एज के ऊपर लिख लो, ना भी लिखो तो ये बहुत ही सिंपल है। आई जे के अपने माइंड में रखो, क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेक्स्ट आने वाला पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो नेक्स्ट आने वाला नेगेटिव होगा। सो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के केस में आपको बात समझ आएगी। आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि इन कार्टेशियन फॉर्म में जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कैसा होगा। देखो कार्टेशियन फॉर्म मैंने प्रीवियस क्लास में भी कार्टेशियन फॉर्म को अलग से एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे 3 एक्सेस ले लो, एक वेक्टर की कार्टेशियन फॉर्म को अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे एक वेक्टर ले लो ए, इस वेक्टर की 3 प्रोजेक्शन ड्रा करो, एक एक्स के ऊपर, एक वाई के ऊपर, एक जी के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने वाई पे, एक्स पे और यहाँ पे जी पे ड्रा कर दी। तो यहाँ पे एक्स के ऊपर इसके जो कंपोनेंट होगा वो ए एक्स आई यूनिट वेक्टर होगा, ए एक्स इसका मैग्नीट्यूड, आई इसकी डायरेक्शन, ए वाई जे यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे होगा ए जी के यूनिट वेक्टर। सो यहाँ पे लेट्स से आपके पास 2 वेक्टर हैं, वेक्टर ए है, इसके जो कार्टेशियन कंपोनेंट होंगे वो 3 होंगे, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जी के कैप। ठीक है, मैं इंक रीफिल कर दूँ, ये बिल्कुल ख़त्म हो गई, ये मार्कर देखता हूँ नहीं हो। अच्छा जी, इंक होगी रीफिल। इन द सेम वे एक और वेक्टर आपके पास बी, तो बी के कंपोनेंट भी यही होंगे ना। अगर बी को यहाँ पे रख लो तो बी वेक्टर जो है उसके भी कंपोनेंट एक्स के अलॉन्ग, वाई के अलॉन्ग, जी के अलॉन्ग होंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जी के यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो 2 आपके पास वेक्टर आ गए, उनके कार्टेशियन कंपोनेंट्स आ गए। अब इनको हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। देखो इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने से पहले आप वो जो शॉर्टकट मेथड था उसको सामने रखो, आई जे के, आई से जे आओगे तो के पॉजिटिव आएगा, जे से के आओगे तो आई पॉजिटिव आएगा, के से आई आओगे तो जे पॉजिटिव, रिवर्स चलोगे आने वाला नेगेटिव, आई से के नेगेटिव जे, जे से आई नेगेटिव के, राइट। तो सो इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जी के यूनिट वेक्टर क्रॉस, अब बी के कंपोनेंट लिख दो, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के यूनिट वेक्टर। तो दोनों हमने लिख दिए। अब इनको हमने सिंपली मल्टीप्लाई करना है। पहले आप ए एक्स को बी एक्स से, ए एक्स को बी वाई से, ए एक्स को बी जी से मल्टीप्लाई करो। इन द सेम वे सबको रिपीट करो, ए एक्स इंटू बी एक्स, आई क्रॉस आई क्रॉस आई, सेल्फ प्रोडक्ट आई आई साइन ऑफ 0 डिग्री हो जाएगा। सो आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, ए एक्स बी एक्स उड़ जाएंगे, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर ए एक्स बी वाई, आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज चले तो के आ जाएगा, ए एक्स बी वाई ए एक्स बी वाई किसकी इक्वल आ जाएगा, ए एक्स बी वाई, आई क्रॉस जे था, आई क्रॉस जे होता है के इक्वल, आई क्रॉस जे के,
अच्छा जी, ए एक्स बी जी आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, आई से के आओगे तो नेगेटिव होगा ना, माइनस जे, माइनस में पहले लिख देता हूँ। ए एक्स बी जी, ए एक्स बी जी क्या था, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के माइनस जे था, तो मैंने यहाँ पे जे लिख दिया, माइनस मैंने शुरू में लिख दिया। उसके बाद क्या है, ए वाई को आपने मल्टीप्लाई करना है, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, एंटी क्लॉकवाइज चले हो ना, जे से आई एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, घड़ी के उल्टा चल रहे हो, जे क्रॉस आई माइनस के होगा तो माइनस में पहले लिख देता हूँ। सो हमने क्या किया था कि ए वाई बी एक्स किया था, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई माइनस किया था, माइनस मैंने पहले लिख दिया, तो ये आपके पास हो जाएगा ए वाई, ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई माइनस के, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, माइनस मैंने पहले लिख दिया। ओके जी, अब ए वाई बी वाई उड़ जाएगा क्योंकि जे क्रॉस जे है, जे क्रॉस जे ज़ीरो हो जाएगा। अब ए वाई बी जी जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्लॉकवाइज आई आ जाएगा, तो प्लस यहाँ पे लगाएंगे, प्लस ए वाई बी जी, ए वाई बी जी, मैं रिपीट कर देता हूँ, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्लॉकवाइज जा रहे हो तो नेक्स्ट आने वाला पॉजिटिव होगा, मैंने प्लस का साइन दे दिया, तो ये आई यूनिट वेक्टर। ओके जी, अब ए जी बी एक्स, ए जी बी एक्स, अब ए जी को तीनों से मल्टीप्लाई करना है, ए जी बी एक्स के क्रॉस आई, के क्रॉस आई प्लस जे हो जाएगा, ये हो जाएगा ए जी बी एक्स, ए जी बी एक्स, ए जी बी एक्स के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो प्लस जे हो जाएगा, जे यूनिट वेक्टर। ए जी बी वाई, ए जी बी वाई जे सॉरी ए जी बी वाई के क्रॉस आई जे, के क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज माइनस आई हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं माइनस का साइन शुरू में लगा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, ए जी बी वाई, ए जी बी वाई के क्रॉस जे, के क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज चलो माइनस आई, तो माइनस मैंने शुरू में लगा दिया, तो यहाँ पे मैं सिर्फ लगाता हूँ आई। सो ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया इसका, सो मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप आई वालों को इकट्ठा कर लो, आई वाले कौन कौन से, देखो एक आई वाला यहाँ पे किधर है, ये आपके पास आई वाला एक ये है, और दूसरा ए वाई बी जी क्या था, ए वाई बी जी, हाँ जे क्रॉस के, ये दूसरा आई वाला ये है, इन दो को आप इकट्ठा कर लो, तो इनको लिख लेते हैं हम यहाँ पे, क्या आएगा, ए वाई, ए वाई बी जी, ए वाई बी जी और माइनस बी वाई ए जी, बी वाई ए जी, मैंने तरतीब चेंज करके लिख दी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है ए जी बी वाई। तो ये आगे मैं शॉर्टकट आपको बताऊंगा ना, उसमें ये तरतीब चेंज करके लिखते हुए आपको समझ आ जाएगी, फिर कंपेयर करेंगे। वैसे आप इसको सिंपली लिख सकते हो, ए जी बी वाई भी लिख सकते हो, मैंने बी वाई ए जी लिख दिया। एन टू, एन टू क्या आ जाएगा, आई यूनिट वेक्टर, क्योंकि इन दोनों में आई कॉमन है। उसके बाद आप जे वाले देख लो, देखो जे वाले दो हैं, एक ये आपके पास जे वाला, दूसरा आपके पास जे वाला, ये ए जी बी एक्स क्या था, ए जी बी एक्स आपके पास जे था, के क्रॉस के क्रॉस जे, के क्रॉस जे क्या था, ए जी बी एक्स, ए जी बी एक्स के क्रॉस आई, के क्रॉस आई प्लस जे था, ठीक है। दूसरा जे वाला ये है आपके पास, लिख लें इसको। अच्छा जी, यहाँ पे माइनस बाहर ले लेंगे, माइनस बाहर ले लो, एन टू ए वाई बी एक्स, सॉरी ए एक्स बी जी, ए एक्स बी जी, माइनस बाहर ले लिया है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ए जी बी एक्स एन टू जे यूनिट वेक्टर, आगे बच गया के, प्लस यहाँ पे के वाले कौन से हैं, दो हैं, एक ये है एक ये है, तो ए एक्स बी वाई ये वाला एक के है, माइनस ए वाई बी एक्स, माइनस ए, बल्कि इसको आप ना, इसको भी आप बी एक्स ए जी लिखो, बी एक्स ए जी लिखो यहाँ पे, इसको भी आप तरतीब चेंज करके लिख लो, ए वाई बी एक्स ए वाई, बी एक्स ए वाई इन टू के यूनिट वेक्टर। सो ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया। देखो दो वेक्टर लिए ए और बी, इनके कार्टेशियन फॉर्म को आपने क्या किया,
कार्टेशियन फॉर्म के वेक्टर्स लिखती है, कंपोनेंट्स लिखती है, ए एक्स बी ए वाई ए जी, बी एक्स बी वाई बी जी, 7 यूनिट वेक्टर्स, इनको मल्टीप्लाई किया। फिर आपने ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि ए एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, 7 यूनिट वेक्टर को भी मल्टीप्लाई करोगे, पैरेलल आएंगे तो 0 हो जाएंगे, अगर पैरेलल नहीं होंगे परपेंडिकुलर होंगे तो रिजल्टेंट उनका थर्ड वेक्टर आ जाएगा। सो यहाँ तक बात समझ आएगी। मैं इसका रिजल्टेंट यहीं पे रहने देता हूँ, बाकी करता हूँ इरेज। और यहाँ पे हम इसका भी एक देखते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड क्या है? मॉड का मेथड, मॉड का कॉन्सेप्ट आपने मैथ्स में पढ़ा हो तो उसको हम यूज़ करेंगे। देखो वही दो वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के यूनिट वेक्टर। बी भी लिख दो, बी इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के यूनिट वेक्टर। आप क्या करो, सिंपली आई जे के को उठाओ, मॉड में फर्स्ट रो में लिख दो इसको आई जे के, राइट। नीचे आप मैग्नीट्यूड लिख दो। फर्स्ट के मैग्नीट्यूड क्या है? ए एक्स बी वाई, ए एक्स ए वाई ए जी, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए एक्स ए वाई ए जी। फिर सेकंड का मैग्नीट्यूड आप लिख दो बी एक्स बी वाई बी जी, दोनों की मैग्नीट्यूड लिखती है आई जे के, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड सेकंड का। अगर आप बी क्रॉस ए करोगे ना तो फिर बी का मैग्नीट्यूड ऊपर लिखोगे। अब आपने क्या करना है? आई फाइंड आउट करना है, जैसे आई एन टू दिस वन था, आई फाइंड आउट करना है आपने। सो यहाँ पे आप क्या करोगे? आई फाइंड आउट करना है, तो आई फाइंड आउट करने के लिए आई की रो और आई के कॉलम को भूल जाओ, मतलब इनको छुपा लो। बाकी ये जो ए वाई ए जी बी वाई बी जी है ना, इनका मॉड फाइंड आउट करो। मॉड कैसे फाइंड आउट करने हैं? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये हो जाएगा ए वाई बी जी, ए वाई बी जी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस का साइन, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो बी वाई ए जी, बी वाई ए जी। मैंने इससे इसलिए थोड़ी सी यहाँ पे तरतीब चेंज की थी, यहाँ पे बी वाई ए जी बी वाई था, मैंने बी वाई ए जी लिख दिया। इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, आप बेशक उसी मेथड। तो ये आ गया आपके पास आई यूनिट वेक्टर। दूसरा आपने जे फाइंड आउट करना है, तो जे के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पे जे की कॉलम और जे की रो भूल जाओ, ए एक्स को बी जी माइनस बी एक्स को ए जी से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एडवांस डाल देना आपने, जे के साथ हमेशा माइनस आता है। ए एक्स बी जी माइनस बी एक्स ए जी इनटू जे यूनिट वेक्टर। सो तीसरा कौन सा है आपके पास? तीसरा कौन सा है? के। अब के कॉलम, के रो को भूल जाओ, ए एक्स बी वाई माइनस ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई इनटू के यूनिट वेक्टर। कंपेयर करो, ये रिजल्ट्स हमने एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन से निकाले हैं, ये शॉर्टकट में से। देखो आई को कंपेयर करो इसके साथ, ए वाई बी जी माइनस बी वाई ए जी, ए वाई बी जी माइनस बी वाई ए जी, ए एक्स बी जी माइनस बी एक्स ए जी, ए एक्स बी जी माइनस बी एक्स ए जी, पीछे माइनस का साइन भी, यहाँ पे माइनस का साइन है, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। सो तीनों के रिजल्ट सेम आ गए। ये शॉर्टकट मेथड है, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए, उसके बाद आप शॉर्टकट यूज़ करोगे। दो शॉर्टकट आपने क्रॉस प्रोडक्ट में यूज़ करने हैं, आई जे के। इस तरह से आप क्लॉकवाइज आओगे, आने वाला न्यू वेक्टर पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज आओगे, आने वाला न्यू वेक्टर नेगेटिव होगा। ठीक है। दूसरा ये है कि आप मॉड वाला मेथड यूज़ करोगे। एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप इन दो कॉन्सेप्ट्स को, इन दो जुगाड़ों को आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास टाइम कम होता है, पूरी मल्टीप्लिकेशन से आपसे मिस्टेक भी हो सकती है या आपका टाइम ज़्यादा हो सकता है। सो आगे बढ़ते हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए है, ए इक्वल है 3i प्लस जे प्लस 2k यूनिट वेक्टर। और एक और वेक्टर ले लेते हैं बी, बी का मैग्नीट्यूड आपके पास है 2i के ब्रैकेट को रहने दें, 2i माइनस 2j और प्लस 4k यूनिट वेक्टर। आपने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ए क्रॉस बी, आपने ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। दूसरा आपने फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी का आपने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। देखो वेक्टर को अगर आप मॉड के अंदर रखोगे वर्टिकल बार्स में
तो वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करे। सो ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, बहुत ही सिंपल है। अभी पीछे आपने जो कुछ पढ़ा उसको हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर ए 3i प्लस जे प्लस 2k क्रॉस 2i माइनस 2j प्लस 4k यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे दो मेथड है, आप सबको मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा क्या है कि आप मॉड इसका मॉड बना दो इसका i j k यूनिट वेक्टर। फिर नीचे आपने फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी है तो पहले ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा 3 1 2, बी का मैग्नीट्यूड होगा 2 -2 4, मल्टीप्लाई करो। आई जे और के तीनों फाइंड आउट करने हैं आपने। सो आई के लिए आपने क्या करना है, इस कॉलम को रो को भूल जाओ। आई के लिए आपने करना है 4 इन चार का मॉड ले लो। 4 1 4 माइनस 2 2 4, -4 यहाँ पे आ जाएगा, एक माइनस होगा फार्मूला का, 2 2 4 प्लस 4 हो जाएगा इनटू आई यूनिट वेक्टर प्लस जे यूनिट वेक्टर। यहाँ पे जे के लिए आप ना ऑलरेडी एक माइनस साइन लगाओगे, ये याद रखना है आपने, माइनस इनटू जे के लिए क्या करोगे, जे के कॉलम रो को भूल जाओ। 3 4 12 और 2 2 4 -4 इनटू जे यूनिट वेक्टर एंड प्लस के लिए क्या करोगे, के कॉलम और रो को भूल जाओ। 3 2 6 -6, 2 1 2 -2 इनटू के यूनिट वेक्टर विच इज़ इक्वल टू 4 + 4 8i यूनिट वेक्टर। 12 -4 हो जाएगा 8 पीछे माइनस है तो -8 जे यूनिट वेक्टर एंड -6 -2 -8 के यूनिट वेक्टर। ये आपके पास आ गया ए क्रॉस बी, यहाँ पे कंप्लीट हो गया ए क्रॉस बी। दूसरी चीज़ आपने क्या फाइंड आउट करनी है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। सो ए क्रॉस बी के कंपोनेंट आ गए 8 -8 तीन कंपोनेंट्स एक्स वाई जी कंपोनेंट, तीनों के मैग्नीट्यूड 8 है, -8 है। सो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए वही फार्मूला यूज़ करेंगे पाइथागोरियन थ्योरम वाला। सो फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस थर्ड कंपोनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी माइनस प्लस हो जाएंगे यहाँ पे। 3 × 8 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 8 और का स्क्वायर और रूट का कैंसिल हो जाएंगे, 3 रहेगा रूट में बंद और 8 आ जाएगा बाहर, 8√3। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गया मैग्नीट्यूड। सो एग्जांपल क्या थी, ए और बी वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में आपको गिवन थे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना था। ये मेथड लेंथी था, हमने ये स्मार्ट मेथड यूज़ किया, शॉर्टकट मेथड, और इससे हमने ये फाइंड आउट कर लिया। सो आई होप आपको बात समझ आई होगी। आज हमने एक तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसको डिफ़ाइन किया, पहली चीज़। दूसरा हमने उसकी डायरेक्शन देखी एंड मैग्नीट्यूड, ये दो चीज़ें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी। नंबर 3 इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी, जिसमें हमने देखा कि ये नॉन कम्यूटेटिव होता है, और इसके स्पेशल केसेस देखे। स्पेशल केसेस के बाद यूनिट वेक्टर का केस देखा हमने, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 हमने यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में जो मल्टीप्लिकेशन होगी क्रॉस प्रोडक्ट वो किस तरह ऑब्टेन करेंगे। और नंबर 5 हमने कार्टेशियन फॉर्म देखा और फिर एक अच्छी सी एग्जांपल ली। आई होप आपको वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आने वाली क्लास में हम टार्क को स्टडी करेंगे एज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तब तक के लिए इतना ही।